क्यों चली गई, क्यों गई इतनी रात को? आपको याद नहीं है पिछली बार रात को वो घर छोड़ के गई थी, कितनी मुसीबत में फंस गई थी। ये लड़की ना बुआ माँ मुझे समझ में ही नहीं आती, ये कुछ समझना ही नहीं चाहती, बस अपने मन की करती है, मुझे गुस्सा दिलाती है, मेरी एक नहीं सुनती। एंड आई एम टायर्ड। अब इसे जो करना है करे, मैं कुछ नहीं करूंगा बिकॉज आई एम फेड अप। ये इतनी लापरवाह है, इतनी केयरलेस है। लेकिन मैं तो केयरलेस नहीं हूं, मैं लापरवाह नहीं, मैं इसकी तरह इरिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता ना। ये चाहे अपने पे जितनी प्रॉब्लम्स को इनवाइट करे, मैं उसे उन प्रॉब्लम्स पे नहीं छोड़ सकता। नो आई कांट। क्या कर रहा है शिवाज, कहाँ जा रहा है? प्रार्थना के पास। हाँ? नहीं नहीं, तू प्रार्थना के पास नहीं जा सकता बेटा। तू क्यों जा रहा है? नहीं 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 प्लीज। माँ मुझे जाना होगा, वो तो चली गई घर छोड़ के, लेकिन मैं तो उसे नहीं छोड़ सकता ना। लड़की है, सेफ नहीं है। एक बार मैं उसे उसके घर सेफली पहुंचा दूं, फिर मैं वापस आ जाऊंगी। नहीं शिवाज, मत कर। अरे रब्बा, क्या मैं क्या करूं इस लड़के का? अभी सोनालिका आएगी और शिवाज के बारे में पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? सोनालिका को पता लग गया कि शिवाज प्रार्थना को उसके घर ड्रॉप करने गया तो वो तो गुस्से में पागल हो जाएगी। प्लीज हेल्प रब्बा, प्लीज हेल्प। मैं तो घर जा रही थी पर पता नहीं यहाँ के मेरे कदम क्यों रुक गए। मेरा मन बहुत बेचैन है माँ, दिल को सुकून नहीं। पर आपको देखा तो आपकी तरफ खींची चली है। जब भी आपको देखती हूँ, आपके आसपास रहती हूँ ना, तो दिल को बहुत बहुत सुकून महसूस होता है। शायद इसी सुकून को पाने के लिए मैं आई। माँ मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मैं अपने घर वापस जा रही हूँ, उस घर में जहाँ मेरी माँ मुझे पसंद ही नहीं करती। मुझे देखते ही गुस्सा हो जाएंगी, वो खुश नहीं रहेंगी, मुझसे प्यार नहीं करती ना। और मेरे बाबा, वो मुझसे बहुत प्यार करते, मुझे देख के नाराज नहीं होंगे। पर माँ, उन्होंने ना मेरे वजह से बहुत सुना है, बहुत ताने मारे हैं लोगों ने उन्हें। आप लोगों को पता चलेगा कि मैं अपने माँ बाबा के घर में वापस आ गई हूँ तो पता जाने क्या क्या कहेंगे, बहुत अपमान करेंगे उन्हें, लोग बहुत शर्मिंदा करेंगे, तो माँ भी नाराज हो जाएगी। और मेरी बहन मुस्काया, एक छोड़ी हुई लड़की की बहन को समाज किस नजर से देखती है मैं जानती हूँ। फिर उसकी शादी का क्या? माता रानी, मैंने तो इस सब के बारे में सोचा ही नहीं। मैंने तो सिर्फ शिवाज के बारे में सोचा और उस घर को छोड़कर निकल गई। अब मुझे डर लग रहा है माँ, डर लग रहा है कि आगे क्या होगा। मुझे माँ के गुस्से से डर लग रहा है। मैं उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहती, मैं उनकी आंखों में आंसू भी नहीं देना चाहती, अपने टूटे हुए रिश्ते का सदमा भी नहीं देना चाहती, लेकिन फिर भी उन्हें आंसू सदमा देने के लिए मैं घर जा रही हूँ। कभी नहीं सोचा था अपनी माँ बाबा बहन के आंसुओं की वजह बन के रह जाऊंगी, उनकी घुटन की वजह बन के रह जाऊंगी, उनके मान स्वाभिमान पर दाग की वजह मैं बन के रह जाऊंगी। क्या हो गया माँ, ये क्या हो गया? ये क्या है? बिना बताए घर से क्यों चली आई? आई नो तुम्हें जाना था, लेकिन बाय बोल के जा सकती थी, बता के जा सकती थी, क्यों नहीं बताया? ऐसे बीच रात में घर छोड़ के कौन जाता है? तुम जानती हो ना रात को घर से निकलना कितना खतरनाक होता है। हाँ, तुम हमेशा तुम ही सब कुछ करती हो, बस अपने मन की सुनती हो, मेरी तो एक नहीं सुनती। मेरी बात तो सुनिए। तुम सुनती हो मेरी बात? नहीं ना, तो मैं क्यों सुनूं तुम्हारी? प्रार्थना, पहले तुम गलती करती हो, फिर तुम मुसीबत में फंसती हो, फिर तुम अपनी सफाई देती हो। तुम ना बहुत जिद्दी हो। प्रार्थना, तुम चाहती क्या हो? कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती हो या किसी नई प्रॉब्लम में फंसना चाहती हो जिससे मैं आऊं, तुम्हें बचाऊं, फिर मैं मुसीबत में फंस जाऊं, फिर तुम मुझे बचाओ और फिर तुम मुझे साबित कर दो कि तुम्हारे आसपास रहने से मुझ पे मुसीबत आ जाती है। माना मैंने, आई एडमिट, तुम्हारे आसपास रहना मेरे लिए अच्छा नहीं है कि मैंने मान लिया, पर प्लीज ये सब मत किया करो, ऐसे रात को अकेली मत निकला करो। ये क्या कर रहे हैं? जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, करने दो मुझे।
क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? वो अब मेरे पीछे आए थे मुझे रोकने, मेरे आसपास थे। मैं तुम्हारे पीछे आया तुम्हें रोकने, तुम्हारे आसपास था इसलिए तुम रो रही हो। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, इसलिए तुम रो रही हो। ओके फाइन, मेरा आसपास होना तुम्हें पसंद नहीं है, ओके फाइन, लेकिन प्लीज तुम रो मत। आई डोंट वांट कि तुम कभी रो, मुझे तुम्हारा रोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ओके शिवांश मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, फिर भी मैं आया, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा इसलिए तुम रो रही हो। मैं जानता हूँ मेरे यहाँ होने से तुम गुस्सा हो, मुझसे अपसेट हो, तो ठीक है, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। प्लीज रोना मत। ओके शिवांश आप मेरी बात सुनिए, आप गलत समझ रहे। शिवांश तो चले गए, नाराज होकर गए। अच्छा हो गया नाराज होकर चले गए, अब शायद उन्हें मुझसे दूर रहने में आसानी होगी। उनका यहाँ से जाना सही था, चले जाना चाहिए। प्रार्थना, मेरी बात ध्यान से सुन। शिवांश अगर तुझे अपने साथ लेके जा रहा है तो तू चली जाना। हाथ जोड़ती हूँ, तू चली जा। तू अपनी जिंदगी में खुश रह और हमें भी खुश रहने दे। तेरी बहन गायत्री के बारे में सोचना, उसके भविष्य के बारे में सोचना। मामा, शिवांश कहाँ है? वो अपने रूम में नहीं है। वो किसी अर्जेंट काम से बाहर गया है बेटा। That's what I'm asking, right? कि अर्जेंट काम इस टाइम पे क्या हो सकता है? वो कहाँ गया है? सोनालिका, शिवांश ना प्रार्थना को उसके घर ड्रॉप करने गया है। What? कैसे हो सकता है ये? हाँ, प्रार्थना तो कब की चली गई है। शिवांश उसे कैसे ड्रॉप करने जा सकता है? नहीं, वो किसी और काम से गया होगा। आई एम डैम श्योर, बट किस काम से गया है वो? मैंने तुम्हें बताया ना, एक्चुअली क्या हुआ कि जब प्रार्थना घर से निकली थी तो शिवांश सो रहा था। उठने के बाद जब उसे पता लगा कि प्रार्थना उससे बिना मिले चली गई है तो शिवांश को बहुत गुस्सा आया पहले। उसके बाद वो ना बहुत कंसिडरेट हो गया कि इतनी रात गए, एक लड़की घर से बाहर निकली है, उसे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, लास्ट टाइम जब प्रार्थना घर से गई थी तो उसे गुंडों ने किडनैप कर लिया था। फंस गए थे गुंडों के बीच, वो उसको बाकी लड़कियों के साथ वो लोग बेच रहे थे। तो शिवांश ने कहा कि दोबारा उसके साथ ऐसा ही कुछ हादसा ना हो जाए, उसको सेफली उसके घर पे छोड़ दे, इसलिए शिवांश गया है बाहर। What the hell? Just what